नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मॉर्निंग का टाइम था और मैं लगी थी सफाई करने के लिए। और ये वीडियो है बुधवार का वीडियो है ये। आज शनिवार हो गया, वैसे तो बुधवार का वीडियो है। बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन का इकट्ठा वीडियो है। तो जब मैं नजला सा हो रखा था ना मेरे उस टाइम पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मेरा खुद नहीं हो पा रहा था करने का। तो फिर थोड़ा थोड़ा जो कर रही थी वही मैंने वीडियो शूट किया। तो यहाँ पे मैं आज बेडशीटें वगैरह चेंज कर रही थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे बेडशीटें भी मतलब ठीक से साफ सफाई हुए बिना या बेडशीटें वगैरह चेंज किए बिना। मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो वैसे तो ज़्यादातर मेरी बेडशीटें जितनी भी हैं वो वाइट ही कलर में है, ऑफ वाइट में है या वाइट में है, मतलब लाइट ही शेड आपको मिलेंगी। तो कई बार मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैंने बेडशीट चेंज कर दी, लेकिन कलर कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। डिजाइन चेंज हो जाते हैं, कलर सेम रहता है। तो कई बार तो पता मुझे खुद भी नहीं चलता कि अच्छा बेडशीट चेंज होगी, पर पता नहीं क्यों लगती मुझे अच्छी लाइट ही कलर है। तो जितने भी मेरे पास अगर 10 बेडशीट है ना, तो 10 में से 8 वाइट बेस में ही जाएंगी, एक दो होंगी जो अदर कलर शेड में चली जाएंगी। तो वहाँ पे एक रूम की मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, और वो मेरे पास जो फिटिंग वाली बेडशीट थी वो मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदी थी ऑनलाइन, जब तक हमारा अपना काम नहीं था या तब तक। तो तब वो मैंने खरीदी थी। तो मुझे फिटिंग वाली बेडशीट इतनी अच्छी नहीं लगती, पर क्योंकि सब खरीद रहे थे उस टाइम पे, मतलब सब का था कि फिटिंग वाली बेडशीट, तो मैंने एक ली थी। मुझे उसका डिजाइन अच्छा लगा था, बस इसलिए वो मैंने ली थी। तो ये वाली बेडशीट भी मतलब वाइट ही है, और जो उधर रूम में बिछाई मैंने और ये वाली, दोनों का कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है, बस डिजाइनिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है ये वाली बेडशीट भी। उसके बाद बाहर जो दीवान है उसकी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज क्या करनी, मुझे इसको ना थोड़ा इधर भी सरकाना था। क्योंकि यहाँ पे ना इधर मुझे ऐसा थोड़े बहुत कपड़ों पे अगर प्रेस वगैरह करनी, वैसे तो टेबल है मेरे पास, लेकिन मुझे क्विकली अगर करना है कुछ काम तो वो मैं यहीं पे ही करती हूँ। क्योंकि जो टेबल ली थी मैंने वो बच्चे अपनी स्टडी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उस पे मेरा जो प्रेस वाला अधिकार है वो खत्म हो गया, तो इसलिए मैं उसे यूज नहीं कर पा रही। तो मुझे प्रेस वगैरह करने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसमें बच्चों की बुक्स वगैरह थी, बच्चे पढ़ाई वगैरह उसी पे ही कर रहे हैं अभी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसको दीवान को इधर की साइड कर दूं, क्योंकि प्रेस यहाँ पे खड़े होके मेरे से आराम से हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इधर की साइड कर दी थी ये दीवान। तो यहाँ पे भी मैं इधर की बेडशीट चेंज करूंगी, और इधर की बेडशीट चेंज करने के बाद जो है, जो जहाँ पे हम लेटते हैं एसी वाली साइड, उधर की साइड के मुझे बिस्तरे वगैरह उठाने हैं। हालांकि मैं अभी नहाई धोई भी नहीं थी, तो बस फिर मैंने पहले साफ सफाई की और पोछा वगैरह, मतलब मैं सारे काम कर लेती हूँ घर के अपने जितने हैं। जैसे सुनीता नहीं आ रही सारा, लेकिन बस मुझे एक पोछा लगाने में आलस आता है, पता नहीं क्यों। बहुत मतलब मैं पोछा लगा पोछा ही नहीं लगता मेरे साथ। लगाने को लगाती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाती, लेकिन जितनी तसल्ली से, जितनी आसानी से मैं बाकी घर के सारे काम कर लेती हूँ, उतना मेरे से पोछा नहीं लगता। सफाई सारी हो जाएगी अच्छी तरह, झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब हो जाएगा, बर्तन किचन कपड़े लत्ते सब हो जाता है। लेकिन जब बारी पोछे की आती है ना, तो तब मेरा बस होता नहीं है। तो इसीलिए मैं सारा काम खत्म करने के बाद में देखती हूँ कि मैं पोछा लगाऊं या नहीं लगाऊं। अगर रहेगी एनर्जी सी लगाने की पोछा तो लगा लेती हूँ, अगर नहीं बन रही तो फिर मैं नहीं लगाती। वैसे तो ज्यादा गंदा होता नहीं है घर, क्योंकि मैं कारपेट वगैरह डाल के रखती हूँ सारी ही जगह। किचन में भी मेरे कारपेट रहती है, और जहाँ सोफे वगैरह अभी तो है नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं डाल के ही रखती हूँ। जब पूरे घर की सेटिंग हो जाएगी तब देखिएगा आप। तो इसीलिए ज्यादा गंदा होता नहीं है, इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती पोछा की। लेकिन मैं लगाता ही नहीं मेरे से, बस कुल मिला के बात ही है। सुनीता आती है तो वो लगा लेती है। तो खैर यहाँ पे ये सामान इधर की साइड रखा था, तो मैं सोच रही थी मैं इसको एक ही तरफ कर दूं, क्योंकि इधर ये गेट के सामने रखा था। तो उधर वाले गेट के भी और इधर अंदर जाने वाली साइड के भी आगे, तो फिर ये जो थी मैं उधर की साइड रख रही हूँ। कब तक ये सेट होगा कब तक नहीं मुझे नहीं पता। और ये भी है कि एक बार किसी चीज की सेटिंग बिगड़ जाए तो उसे वापस ट्रैक पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही काम के साथ हो रहा, लगभग 15-20 दिन हो गए, काम वीरान ही हो रहा है। बर्बाद ही बोलूंगी मैं तो, क्योंकि ये इस टाइम पे जो काम है वो बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है। कुछ काम ना तो हो रहा, पैसे लग गए वो अलग, और सेटिंग नहीं बन रही वो अलग। कब तक बनेगी, बनेगी भी नहीं बनेगी वो भी मैं कह नहीं सकती हूँ। तो फिलहाल तो ये मान के चलिए कि इधर की साइड से बिल्कुल खत्म हो रखा है सिस्टम काम का।
जो भी ऑर्डर आते हैं वो पुरानी वीडियो वगैरह से ही आते हैं, जितने भी आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने उसके बाद इधर की साइड साफ सफाई करने के बाद सारा सामान उधर की साइड रखने के बाद थोड़ी सी झाड़ पूछ की, झाड़ू वगैरह लगाई। पोछा मैंने नहीं लगाया था इस दिन, क्योंकि मुझे नजले वाली समस्या सी हो रखी थी, तो पोछा नहीं लगा था। मतलब काम में जैसे बता रही हूँ, ये मान लीजिए कि प्रॉब्लम थी नहीं थी, लेकिन मैं नहीं लगा पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता भी बनाया। नाश्ते में मैंने सिंपल रोटी बना दी। फिर दोपहर के खाने में दाल चावल बना देते, जो मुझे इजी पड़ रहा था करना, मैंने वो किया। हालांकि मेरा किचन के जो बर्तन वगैरह थे वो रह गए थे, तो फिर वो मैंने कहा चलो आराम से करूंगी मैं, क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं कि मुझे किसी को रिपोर्ट करना है या मुझे अपने पूरे दिन का ब्यौरा देना है कि नहीं मैंने इस टाइम पे ये किया। तो जैसा मुझे सहूलियत लगी वैसे मैंने फिर काम कर लिया अपने। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे ना जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तभी अपनी बिंदी का पता लगता है कि ये सेंटर में नहीं लग रही, क्योंकि शीशे में देखती हूँ तो ये मुझे सेंटर में नज़र आती है। शीशे में नहीं देखती तो फिर ये मुझे, मतलब उस कैमरे में देखती हूँ तो ये मुझे तिरछी नज़र आती है। तो खैर जी, सुबह मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही कई दिन से। आपको है ही नज़ला वगैरह, मतलब मेरा हो रहा है इस तरीके से। आपको ये तो खैर इतने साल हो गए जुड़े हुए, तो आपको पता है कि मेरे जो बुखार है वो नहीं, मेरा टेम्परेचर में आते, और जो मेरी बाकी सारी दिक्कतें मेरी उस हिसाब से होती हैं कि आप सामने से देख के बता ही नहीं सकते कि मुझे कोई दिक्कत है। तो असल में मेरा नज़ला हो रहा है, ड्राई कफ की दिक्कत मुझे होती है हमेशा। यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना सर मेरा ऐसे हो रखा है जैसे जकड़ा हुआ सा। नाक बहती रहती है तो उसकी ये हो भी जाता है कुछ, लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि ना तो जुकाम है ना कुछ है, लेकिन यहाँ से सर भी दुख रहा और सुबह के टाइम गला दुखता है। बाकी पूरा दिन ऐसे रहता है जैसे बुखार चढ़ रहा। और आज इसके डैडी ने मुझे दवाई ला के दी। पिछले 2 दिन से मैं इन्हें कह रही, मैं कहा दवाई ला दो। सुबह को कहा तो शाम को भूल गए, शाम को कहा तो सुबह को, इस तरीके से। फिर आज जब मेरा ज़्यादा ही दिक्कत बन गई दोपहर, फिर इन्होंने दवाई ला के दी। सुबह मैंने अपनी साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी सारी। फिर बल्कि उस वो क्या बोलते हैं, नाश्ते में भी मैंने सिंपल रोटी बनाई थी, दही जमा रखी थी, दही के साथ खाई थी। फिर दोपहर को मैंने दाल चावल बनाए, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी बिल्कुल भी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऊपर से ऐसे। और ये देखो मेरी किचन, बर्तन मेरे सुबह से लेकर अब तक के ऐसे ही हैं, क्योंकि बस मेरा खाना बनाने वगैरह का ही काम हो पाया। और अब जाके मैं इन्हें करूँगी। कपड़े और बर्तन दोनों काम ऐसे हो रहे मेरे, जो पड़े फैले हुए। बर्तन तो आपने देख लिए किचन में, और ये पड़े मेरे कपड़े। तो ये मुझे प्रेस करने हैं, लेकिन मैं हो नहीं रहा। लेकिन अब मैं ये सोच रही, मैं कहा जितना मैं इनको करती जाऊँगी उतना ही होता जाएगा। खाने में भी देखूँगी अभी क्या बनाना। अभी तो पहला बर्तन समेटूंगी। दोपहर दाल चावल बनाए थे, दाल भी यही बच रही जरा सी, ये चावल बच रहे, तो कुछ खाने का भी बनाना है अभी मुझे। खाने का पहले मैं किचन समेटूंगी, क्योंकि जब तक किचन भरी रहेगी ना तब तक कुछ नहीं काम हो पाने का मेरे पे। तो इसीलिए बस मैं फटाफट से भगवान का नाम चला के भजन, क्योंकि भजन चलते रहे ना तो मुझे एनर्जी सी मिलती रहे। और भजन भी मैं नॉर्मल भजन नहीं होते मेरे, जो मंत्रों वाले भजन होते हैं वो मैं सुनती हूँ, तो मुझे उनसे एनर्जेटिक फील होता है बहुत ही। तो इस तरीके के मैं सुनती हूँ। तो और रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा। तो ये है इस तरीके के, मतलब ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये अलख निरंजन, मतलब मंत्रों वाले होते हैं, कहने का मतलब ये है कुल मिला के। तो बस अब मैं फ़ोन चलाऊंगी और काम पे लगूंगी, तो मुझे एनर्जी मिलती रहेगी इधर से मंत्रों की, और उधर से मेरी एनर्जी जाती रहेगी काम में। तो खैर चलिए जी, लगते हैं अपने काम पे। यहाँ पे मेरी जो सिंक है वो भरी पड़ी है, क्योंकि सुबह से नाश्ते के लेके शाम तक के बर्तन ये सिंक में थे। क्योंकि जब सुबह मैंने नाश्ता बनाया, कई बार होता है ना कि एकदम से काम करते करते एनर्जी सी लो हो जाती है, वो वाली चीज हो रही थी। तो बस फिर मैं लेट गई थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर लूंगी बर्तन भी। तो फिर यहाँ पे मैंने बर्तन किए, और फिर बर्तन करने के बाद फिर मैंने सिर्फ रोटी ही बनाई सिंपल। पता नहीं पुलाव ही बना दिया था। ये इनसे पूछा था तो ये कहने लगे कि पुलाव बना ले, और थोड़ा सा, मतलब मुझे था कि मैं दवाई वगैरह दोबारा लेके तब रेस्ट करूंगी। एक डोज सुबह के टाइम ले ली थी, एक था कि शाम को ले लूंगी, तो तब जाके फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैंने ये सारे बर्तन वगैरह समेटे, फिर अपना रात का खाना बना के रात का अपना सारा काम किया। हालांकि मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, अगले दिन भी जाके मैंने दोपहर को वीडियो शूट किया।
क्योंकि मेरा होता है कि पहले मेरा कंफर्ट है भाई, सीधी सी बात है कि अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ काम करने में या कुछ भी तो मैं नहीं करती, क्योंकि शरीर पहले है भाई अपना। अगर शरीर मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो मैं नहीं करती। फिर चाहे मैं वीडियो 2 दिन शूट ना करूँ, चाहे 4 दिन शूट ना करूँ, मुझे नहीं होता। मुझे होता है कि पहले मेरा जो है मेरा काम भी हो जाना चाहिए और मुझे खास दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और यही रीजन है कि मेरे जो वीडियो हैं आप लोगों के पास वो लेट पहुंचते हैं, क्योंकि ज़रूरी है काम। मैं ये नहीं कह रही कि काम ये वाला ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि भई मैं अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो ये चीज़ है। तो ख़ैर देखिए जी, यहाँ पे बस ये अगले दिन दोपहर के बाद का ही टाइम है। कपड़े मैंने दोपहर को मशीन लगाई थी और ये दिन है वीरवार का, बादल से हो रखे हैं, हवा चल रही है और बल्कि रात के टाइम इस दिन बारिश भी हुई थी। तो मुझे ना गेहूँ धुलने थे, क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म होने लग रहा था। होने क्या लग रहा था, हो ही गया था। बीच में मुझे धोने तो 2-3 दिन पहले थे, लेकिन नहीं सेटिंग बनी। तो बस फिर जिस दिन मुझे लगा कि आज मौसम सा भी ठीक है, कुछ तो छत पे जाओ गर्मी इतनी रहती है जिसकी कुछ हद नहीं। तो फिर इसीलिए मैं नहीं कर रही थी। इस दिन मौसम ठीक था, हवा चल रही थी, बादल से हो रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई ओके है कि अगर छत पे आधा पौना घंटा अगर मैं काम कर भी रही हूँ तो भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे नीचे से मैं अनाज का कट्टा लेके आई और ये सारे काम ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि इनका तो टाइम नहीं होता घर में कुछ इस तरह की मेरी हेल्प वगैरह करवाने का। तो जितने भी ये होते हैं, चाहे उसमें आप फिर ये भी बोलते हो कि दी आप वजन उठाते हो, आपको कैसे उठा लेते हो, कर लेते हो। देखिए जी, जब सर पड़ती है तो फिर सारे काम करने पड़ते हैं। अब अगर मैं इनका ही वेट करती रहूंगी तो ये काम नहीं हो पाएंगे कभी भी। ये क्या, घर के मेरे ज़्यादातर काम नहीं हो पाएंगे अगर मैं इन्हीं के ही वेट में बैठी रहूंगी कि ये करवाएंगे या ये आएंगे, क्योंकि इनके अपने काम हो जाते हैं। तो ये वो देखेंगे या मेरे वाले देखेंगे तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन बच्चों का हो गया था, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था तो बच्चे भी फिर छत पे आ गए और एक एक करके इनको ना, यहाँ पे ये नहीं है कि काम है, इनको यहाँ पे खेलना दिखता है कि पानी में और गेहूं में खेल लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने करके जो गेहूं है एक कट्टा धुल दिया था और टब वगैरह से ही मैं धुलती हूँ तो अच्छे धुल जाते हैं। तो नीचे मैं इसलिए नहीं धो रही थी क्योंकि वहां पे फिर वो ये कि ऊपर लेके आने थे। फिर अब तो एक कट्टा ही ऊपर आया, फिर बार बार थोड़े थोड़े करके ऊपर लेके आने थे, तो इसीलिए मैंने छत पे धो दिए थे। हालांकि मौसम सही नहीं था, पर ये था कि पानी निकल जाएगा, क्योंकि हिल एरिया है यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा मतलब धूप हो जाती है फिर बारिश हो जाती है, धूप हो जाती है, पूरा दिन धूप निकल जाती है, रात को बारिश हो जाती है, इस तरह का यहाँ पे रहता है। तो कई बार तो हो जाता है कि रेगुलर बारिश ही हो रही है पूरे कई कई दिन तक, तब तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। अभी ये है कि रात को बारिश होगी तो दिन में मौसम थोड़ा सा धूप से निकल गई, थोड़ा खुला सा हो गया, और रात को फिर बारिश होगी या शाम को, वो वाली है। तो गेहूं सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो गेहूं है वो धुल दिए थे और काफ़ी टाइम इनमें लग गया था धुलने में। और कपड़े बचाते बचाते भी मेरा जो सूट है वो भीग ही गया था। तो खैर यहाँ पे गेहूं मेरे हो गए हैं, बस इनको सुखाने का रह जाएगा। और मेरे बाल भी अभी तक नहीं हुए थे कंघी। तो बस मतलब मैंने सुबह का अपना काम निपटा के खाना वाना बना के फिर दोपहर का खाना बना के रेस्ट करके किचन का काम समय, किचन का तो निपटा नहीं था मेरा। तो फिर उसके बाद मुझे ये था कि मैं पहले जो छत वाला काम है वो कर लूँ, ताकि गेहूं का जो पानी है वो निकल जाए, तो फिर उनको जी अंदर की साइड कपड़े रखना तो मेरे लिए धुल दिए, ईजी हो सॉरी जाएगा। कपड़े नहीं, गेहूं तो धुल दिए। लेकिन आज हो रहा है मौसम ख़राब, बादल देख लो आप आने लग रहे, हवा भी चल रही सारा कुछ, पर फिर भी मुझे यह है, मैंने कहा चलो हो जाएगा, क्योंकि मौसम सा ठीक था। और बारिश का तो यहाँ पे ऐसा है कि मान लो अब रात को आ भी गई तो दिन में फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा मौसम, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। और कपड़े भी सूख जाएंगे, आए उड़े जा रहे हवा में कपड़े भी, कुछ तो सूख भी गई हैं हवा हवा सी में। तो बस अभी मैं नीचे जाऊंगी। और ये ना मेरा सूट भीग गया यहाँ से पीछे से सारा, तो सूट बदलूँगी नीचे जाके और फिर उसके बाद चाय पीऊँगी। पहले चाय पी के फिर कपड़ों वगैरह का जो मेरा काम है वो भी मैं आज निपटाऊँगी। तो पहले कपड़े करूँगी जाके नीचे, जो प्रेस करने के मैं प्रेस करूँगी पहले।